तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो वर्ड इंस्ट्रूमेंट है और जो वर्ड डीड है, तो भारत में तो एक ही मतलब है दोनों शब्दों का। पर यदि हम टेक्निकली थोड़ा सा देखें, डिफरेंस तो है ही आफ्टर ऑल, क्योंकि पार्टनरशिप डीड डीड है और एक एक्शनेबल क्लेम जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है। यदि डेफिनेशन देखें तो कॉमनली देखें, यदि कॉमन पैरेलल्स में आमतौर पर यदि हम आमतौर पर देखें तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसा फॉर्मली लिखा हुआ लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे कोई अधिकार क्रिएट होता है या कुछ बातें रिकॉर्ड के रूप में फैक्ट सामने आते हैं। यानी कि ये फॉर्मली एक राइटिंग है किसी प्रकार की। इवन एग्रीमेंट हो, चाहे चाहे डीड हो, चाहे चार्टर जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, कोई रिकॉर्ड हो जो ड्रॉन और एग्जीक्यूट टेक्निकली किया गया है, कहलाता है इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जिसका लीगल प्रभाव होता है, जिससे या तो अधिकार क्रिएट होता है तो लायबिलिटी जनरेट होती है, और जो अपने आप में एक सबूत भी है, कहलाता है इंस्ट्रूमेंट। हालांकि डीड की यदि बात करें तो डीड भी है तो एक इंस्ट्रूमेंट ही लिखित में, जो पढ़े जाने योग्य है, पेपर पे लिखा हुआ है, जिसका लीगल प्रभाव है। सिंपली यदि हम कहें तो डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, पर सारे इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं है। यानी कि डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड्स। वैसे देखा जाए तो सब जो कागज हैं कानूनी, जिनका प्रभाव होता है इंडिया में, यदि वो किसी टर्म्स एंड कंडीशन जैसी चीजें हैं, जैसे पार्टनर्स के बीच में हुई तो पार्टनरशिप डीड, ट्रस्टी और जो है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के बीच में हुई तो ट्रस्ट डीड। अदरवाइज जिनका लीगल इफेक्ट है तो वो सब इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो डीड वर्ड थोड़ा छोटा शब्द है, इंस्ट्रूमेंट वर्ड थोड़ा वाइडर वर्ड है, लेकिन देखा जाए तो हम कह सकते हैं इसीलिए कि सभी डीड्स इंस्ट्रूमेंट है पर सभी इंस्ट्रूमेंट्स डीड नहीं है। इसका मतलब कि वाइडर वर्ड है इंस्ट्रूमेंट और उसकी कैटेगरी में डीड आ जाती है, इसीलिए दोनों में कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं है, लीगल प्रभाव में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था। फिर वर्ड है इंटरप्रिटेशन। जब हम इंटरप्रिटेशन शब्द की बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन का तो मतलब ही होती है वो प्रक्रिया जिससे कोर्ट जानने का प्रयास करता है कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है, मीनिंग क्या है। क्योंकि कई बार तो लिखित शब्दों से ही बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कई बार लिखित शब्दों में कुछ कंफ्यूजन होता है, तो हमें उस लिखित शब्दों के लिखने वाले के पीछे की इंटेंशन जानने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसी चीज को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें रियल मीनिंग किसी एक्ट, किसी डॉक्यूमेंट, किसी डीड का जानने का प्रयास होता है, या जो पार्टीज एग्जीक्यूट कर रही हैं उनकी रियल इंटेंशन जानने का प्रयास होता है उन शब्दों के पीछे जो उन्होंने लिखी है, और इसी चीज को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन से कुछ ज्यादा है। मात्र इंग्लिश में लिखी हुई चीज को यदि हम ट्रांसलेट करके सुना दें तो वो इंटरप्रिटेशन नहीं है, रादर वो ट्रांसलेशन है। इसीलिए इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है सही अर्थ निकालना। वैसे तो इंग्लिश को यदि हिंदी में पढ़कर सुनाया जाए तो भी उसका अर्थ निकलता है, तो है तो वो भी इंटरप्रिटेशन एक तरह की, लेकिन रियल मीनिंग और इंटेंशन जानने के यदि हम प्रयास करें तो उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। हालांकि उसके लिए यहाँ पर जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं उसके लिए वर्ड कंस्ट्रक्शन भी इस्तेमाल हुआ है। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, एक शब्द है इंटरप्रिटेशन, एक शब्द है कंस्ट्रक्शन। तो यदि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करा और मतलब निकाला तो इंटरप्रिटेशन कह दिया, और उसके पीछे की लाइफ, उसके पीछे की इंटेंशन, उसके पीछे की फोर्स, उसके पीछे की कि क्यों बना है जानने का इच्छा यदि प्रयास हो, चाहे शब्दों में थोड़ा कुछ अलग भी लिखा हो, तो उसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। खैर वो तो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी जरा क्लासिफिकेशन करते हैं इंटरप्रिटेशन शब्द की। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन शब्द को भी कई तरह से एक्सप्लेन किया गया है, लीगली, डॉक्ट्राइनली। यदि हम क्लासिफिकेशन देखें इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन को क्लासिफाई किया गया है लीगल क्लासिफिकेशन, डॉक्ट्राइनल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है वर्ग देना, बांट देना किसी आधार पर। लीगल आधार पर देखें तो इंटरप्रिटेशन को हम ऑथेंटिक और यूजुअल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर सकते हैं, और डॉक्ट्राइनल को ग्रामेटिकल और लॉजिकली।
अब एक एक शब्द यदि हम देखें तो इंटरप्रिटेशन को हम कह सकते हैं लीगल या डॉक्ट्राइनल। लीगल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन लीगल तब होती है जब एक्चुअल रूल ऑफ लॉ जो कि बाइंड करता है जजेस को, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज लीगल व्हेन देयर इज एक्चुअल रूल ऑफ लॉ विच बाइंड द जज टू प्लेस अ सर्टेन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। हालांकि जब हम डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमारी इंटेंशन होती है डिस्कवर करना रियल और ट्रू मीनिंग स्टैट्यूट का। तो यदि देखा जाए तो लीगल इंटरप्रिटेशन जब इंटरप्रिटेशन के नियमों का इस्तेमाल करके अर्थ निकालें, डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन जब हम पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन के नियमों का नहीं इस्तेमाल कर रहे बल्कि हमारी इच्छा लॉ मेकर ने जो लिखा है उसे जानने की है, तो उसे डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब लीगल इंटरप्रिटेशन ऑथेंटिक भी हो सकता है, यूजुअल भी हो सकता है। लीगल इंटरप्रिटेशन ऑथेंटिक तब होता है जब इंटरप्रिटेशन के रूल का इस्तेमाल किया जाए। इट इज ऑथेंटिक व्हेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस्लेटर इटसेल्फ। यानी कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि लेजिस्लेटर ने लॉ को समझने के क्या नियम बनाए हैं लीगल, उन लीगल नियमों का इस्तेमाल करें और उस एक्ट को जानने का प्रयास करें जो लिखा गया है, तो हम उसे कहते हैं कि हम ऑथेंटिक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन का। क्यों? क्योंकि हम लेजिस्लेटर के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लीगली इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जो कि ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटर ने नियम जो बनाए हैं इंटरप्रेट करने के, उनका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि जब हम यूजुअल की बात करते हैं तो ऐसे केस में हम कस्टम या पुराने केस लॉज की सहायता से किसी लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक यूजुअल तरीका कहलाता है। तो लीगल है दोनों, पर एक ऑथेंटिक है जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के अनुसार, और एक यूजुअल है जिसका मतलब यह है कि कॉमनली जैसे उस पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित जो कस्टम्स है उनका इस्तेमाल कर हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, तो वो कहलाता है यूजुअल इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन यूजुअल तब होता है जब वो इंटरप्रिटेशन आया हो कस्टम से या केस लॉ से। बात आती है डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन की, जो कि ग्रामेटिकल और लॉजिकल दोनों हो सकते हैं। देखा जाए तो यहां जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, रूल्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर जो लॉ में लिखी गई है और अर्थ निकालते हैं पूरे एक्ट का, पूरे स्टैट्यूट का, तो हम उसे ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। यानी कि हम जब लॉ को पढ़ रहे हैं तो ऐसे केस में सभी जो कॉमा है, फुल स्टॉप है, शब्दों के जो लिटरल मतलब हैं उन्हें अप्लाई कर पढ़ रहे हैं तो कहलाता है ग्रामेटिकल। इट इज ग्रामेटिकल व्हेन कोर्ट अप्लाइज ओनली द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच फॉर फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट। यहां पर हमारी इंटेंशन जानने की कोई इच्छा नहीं है, केवल लैंग्वेज को अपनी मदर टंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझने का प्रयास है, कहलाता है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। हालांकि जब कोर्ट इससे बियॉन्ड जाता है, जो शब्द लिखे उनसे बियॉन्ड उठकर जाता है और रियल इंटेंशन स्टैट्यूट ही जानने का प्रयास करता है, तो हम कहते हैं कि वो अपना रहा है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो ग्रामेटिकल में केवल इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट हुई, लॉजिकल में कुछ लॉजिक लगाए। हालांकि जो डायरेक्ट शब्द लिख रहे हैं उनमें शायद वो बात ना लिखी हो,
पर जब हम लॉजिक लगाते हैं तो चीजें हमारी सामने आ जाती हैं, उसे बोलते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। जैसे कहीं पर लिखा है कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है ऑफिसर को अपॉइंट करने की, रिमूव करने की, तो ग्रामेटिकल यदि हम इंटरप्रेट करेंगे तो हमें पता है गवर्नमेंट या तो अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। लेकिन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो ये भी कहती है ना कि जब कोई रिमूव कर सकता है तो सस्पेंड भी तो कर सकता है। हालांकि सस्पेंड वर्ड डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हुआ यहां पर जब अपॉइंट रिमूव की पावर है तो सस्पेंशन की तो होगी। जब हम इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं लिखे हुए लॉ को तो हम कहते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। फर्दर एक और तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, लिटरली इंटरप्रेट करना, फंक्शनली इंटरप्रेट करना। मतलब वही है जैसे हम ऊपर पढ़ के आए अभी। लिटरली इंटरप्रेट करने का तो मतलब ही होता है लॉ के शब्दों का इस्तेमाल करो, उसे अपनी मदर टंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, लिटरल है किस। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन वो होता है जिसमें हम वर्बल एक्सप्रेशंस इस्तेमाल कर लेते हैं लॉ के। इसमें लिटरल एगिस यानी कि जो अंग्रेजी में लिखे शब्द है उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करने के अलावा हम कुछ नहीं करते, सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ड्यूटी यहां कोर्ट की है जानने की इंटेंशन, पर केवल उतना जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उससे ऊपर कुछ नहीं। लैंग्वेज जो एम्प्लॉयड बस उसका प्रयोग कर कर इंटेंशन जानने का प्रयास। तो जब हम लिटरल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वर्बल एक्सप्रेशन के माध्यम से इंटेंशन या दायरा जानने की कि लॉ की इंटेंशन किन चीजों को कवर करने की है। लेकिन इस तरह की इंटरप्रिटेशन से कई बार जो मिसचीफ है ना वो सप्रेस नहीं हो पाती, रेमेडी एडवांस नहीं हो पाती। लिटरली का मतलब ही होता है शाब्दिक तौर से किसी भी चीज की यदि हम इंटेंशन जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं ना कि लिखा क्या है, उसका दायरा क्या है। पर हम उससे आगे जब नहीं बढ़ते हैं तो ऐसी इंटरप्रिटेशन लिटरल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। फंक्शनल, दूसरे हाथ पर फंक्शनल इंटरप्रिटेशन वो है जो कि लेटर ऑफ लॉज से थोड़ा अलग है, बाहर है, कुछ और देखने का प्रयास है, ट्रू इंटेंशन जानने का प्रयास है लेजिस्लेचर का। क्योंकि लिखने वाला हमेशा जो शब्दों का प्रयोग करता है वो जरूरी नहीं है कि इंटेंशन के अनुसार हो गया हो। कई बार ऐसा होता है इंटेंशन वाइडर होती है, शब्द नैरोअर इस्तेमाल हो गया। तो जब हम रिवर्स करते हैं, हम नैरोअर शब्दों से वाइडर इंटेंशन जानने का प्रयास करते हैं तो उसे ही फंक्शनल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यहां लॉ की स्पिरिट जानने का उद्देश्य है, लॉ का उद्देश्य जानने का है। तो ऐसे केस में शब्दों से ऊपर उठकर भी अर्थ निकाला जा सकता है। ऐसी इंटरप्रिटेशन ही फंक्शनल इंटरप्रिटेशन कहलाती है। जितने भी हमने क्लासिफिकेशन अभी यहां पर पढ़े आप उन सब में गौर करो। एक तरफ तो इच्छा है केवल और केवल जो लिखा है लॉ ने उस तक ही सीमित, छोटा दायरा, और एक है उससे बड़ा दायरा। ग्रामेटिकल में ग्रामर के रूल्स का इस्तेमाल करके पूरे डॉक्यूमेंट जो कि एक्ट की फॉर्म में उसका अर्थ निकालना, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। लॉजिक लगाकर कि वो एक्चुअली चाहता क्या है लॉ मेकर, इंटरप्रिटेशन निकालना, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। यहां पर भी लिटरल और फंक्शनल। लिटरल का मतलब मात्र शब्दों को कन्वर्ट करना और अर्थ निकालना, इंटेंशन जानना शब्दों के दायरों के अंदर रहकर। पर फंक्शनल का मतलब है शब्दों से ऊपर उठकर अर्थ निकालना। यहां इस चैप्टर में दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक शब्द इंटरप्रिटेशन होता है, एक शब्द कंस्ट्रक्शन होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो हम वैसे कंस्ट्रक्शन शब्द का कम और इंटरप्रिटेशन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर टेक्निकली देखें तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ट्रू सेंस में स्टैट्यूट को आइडेंटिफाई करना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में और अंदाजे लगाकर जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है उससे ऊपर उठकर देखना। इंटरप्रिटेशन में लिंग्विस्टिक मीनिंग देखते हैं मात्र, कंस्ट्रक्शन में लीगल प्रभाव देखते हैं। यहां कोर्ट केवल सिंपल टेक्स्ट का मीनिंग देखता है, बल्कि यहां तो जो एम्बिगुअस मीनिंग है उसे क्लियर करने का प्रयास किया जाता है कुछ एक्स्ट्रा बताकर।